वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नया साल मुबारक हो। और नया साल शुरू होते हुए सिंध हुकूमत ने शारे भुट्टो का फेज 1 का इफ्तिताह रखा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप सबको मालूम है, मुझसे पहले सबने कहा है, कराची की तरक्की ज़रूरी है। और मैं फ़ख्र करता हूँ कि 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे ख़ानदान इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जितने कराची में मंसूबे दिए गए, मुझसे बेहतर यहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के सीनियर कारकुन और रहनुमा मौजूद हैं, वो गिनवा सकते हैं। मगर शारे फैसल से लेके स्टील मिल तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपका सबकी मदद के साथ ना सिर्फ 2 आमराना हुकूमतों से जदोजहद की, जिसमें कराची के अवाम के, कराची के नौजवानों के सफ़े अव्वल का किरदार था, इस शहर की कुर्बानी भी थी। मगर जब भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत की मौका मिली, और बहुत कम मिली, 1988 से लेके 1990 तक, फिर 1993 से लेके 1996 तक, खास तौर पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कराची को तवज्जो दिया, हमेशा अमन और अमान कायम करने की कोशिश की, यहाँ के अवाम को रोजगार दिलवाने की कोशिश की, और साथ साथ यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम की थी। उसी तरीके से सदर ज़रदारी जब पाकिस्तान का सदर पहली दफा मुंतखब हुआ, और पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ सूबाई हुकूमत थी मगर वफाकी हुकूमत थी, तो सदर ज़रदारी ने, आप किसी से भी पूछ लें, आप साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछ ले, वो ऑन रिकॉर्ड है कि जितना सदर ज़रदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया, उससे पहले किसी ने नहीं। आप हमारा कारोबारी तबका से, हमारा बिजनेस कम्युनिटी से पूछ ले कि जितना तावन, जितना साथ, जितना मदद सदर ज़रदारी ने सदर हाउस में बैठे हुए उस वक्त के बिजनेस कम्युनिटी, और ऑब्वियसली खास तौर पे कराची की बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल रखा, वो आप सबके सामने है। जो आज का मंसूबा हम इफ्तिताह कर रहे हैं, ये एक तो इसलिए बहुत अहम है कि कराची के अवाम का एक बहुत बड़ा मसला यहाँ का ट्रैफिक है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर साथ साथ ये ना सिर्फ इस शहर को
बाकी सूबे से मगर पूरा मुल्क से कनेक्ट करवाता है, यहाँ के अवाम को रोजगार के मौके फराहम करने में ये जो बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है, ये अपना किरदार अदा करेगा। और साथ साथ ये इसलिए मेरा पसंदीदा मंसूबा है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम बना रहे हैं। और जहां तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के मंसूबे हैं, वो भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी 1993 के मंशूर में पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा बनाया। और हमने शहीद बीबी के इस कॉन्सेप्ट को, शहीद बीबी की इस विजन को हकीकत में तब्दील किया है। चाहे वो सिंध एंग्रो कोल पावर के मंसूबा है, चाहे वो मलीर एक्सप्रेसवे में कह रहा हूं, शारे भुट्टो से लेके जिर मुलाकातियार ब्रिज, जो उससे पहले आपने बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं। सेहत के शोबे में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, दूसरे भी, और तालीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी मंसूबे हमने करवाए हैं, ना सिर्फ वो कामयाब है, ना सिर्फ वो पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के शानदार एग्जाम्पल्स है, मगर हमारा हमेशा ये कोशिश रहा है कि या मुफ्त या कम से कम कॉस्ट पे हम अवाम को वो सहूलत फराहम करें। आज मैंने इस टोल का भी खुद पे किया, पहला पर्ची मुझे मिला तो सिंध हुकूमत की वजह से ये 100 रुपया का टोल रखा गया है, और उम्मीद है कि इन्होंने पाबंद किया होगा कि यही रहेगा, आगे जाके भराएंगे नहीं। बट इसलिए कि ये पीपल्स PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबा, एक तो सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया कि जहां वफाक का गवर्नेंस या किसी और सूबा का गवर्नेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे में वो बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं। सूबा सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल सही 2010 में हमने बिल पास करवा के उसको पे अमल दरामद शुरू कर दिया, मगर हम ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान को इसमें लीड कर रहे हैं, मगर पूरा रीजन में सूबा सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लीड कर रहा है। और ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने बार बार माना है, कभी 6 नंबर पे, कभी 5वां नंबर पे, पता नहीं कहां, कि टॉप परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट्स सूबा सिंध ने करवाए हैं। और मैं चाहता हूं कि हम इसी मंसूबे के तहत, इसी कॉन्सेप्ट के तहत, इसी फोरम के तहत पूरा सूबा के, लेकिन शुरू हम करते हैं हमारा सूबा का कैपिटल कराची से, कि जो मसाइल हैं उनको हल निकालने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पूरी तरीके से अपनाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके विन विन सॉल्यूशंस बना के, मैं कभी कभार सुनता हूं जो वफाक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो विन विन अगर नहीं होंगे तो पब्लिक प्राइवेट, खासतौर पे जो कारोबारी तबका है, अगर उनके लिए मुनाफा नहीं होगा तो वो क्यों आपके साथ काम करें। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिला के, जो कराची का पानी का मसला है, जो कराची का यूटिलिटीज का मसला है, जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, जो हम बहुत से इंशाअल्लाह ताला जल्द आपके लिए पब्लिक प्राइवेट के ऐसे मौके फराहम करेंगे कि हम जो तमाम मसले इस शहर के हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने मजबूरन अपनाया, इसलिए सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते, और इसके साथ साथ सबसे तेजी से बढ़ते हुए पॉपुलेशन आपका है, सबसे ज्यादा इसी शहर का है, तो बोझ, और ना सिर्फ हमारा अपना पॉपुलेशन,
मगर पूरा मुल्क से और कुछ दूसरों ममालिक से भी लोग यहाँ हमारा कराची में आके बसते हैं। उतना ही पानी है, वही रोड्स है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ये पूरा ये प्रेशर आ जाता है इस बोझ की वजह से। साथ साथ जब आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। मगर मैं समझता हूं कि हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी होता है। हमने इस गैप को पूरा करने के लिए, ये कम वसाइल का मसला को ओवरकम करने के लिए ये पब्लिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, कामयाब भी चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि इसको आगे लेके जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम सिंध से और उनकी पूरी टीम से कि वो कराची के बाद में आप बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स ढूंढे, बाद में आप इंटरनेशनल पार्टनर्स ढूंढे। पहले मैं उनको साबित करना चाहूंगा कि मैं अपना बिजनेस कम्युनिटी को मुतमिन कर सकता हूं, अपना बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक फीजिबल कामयाब मंसूबा लेकर आ सकता हूं। और अगर हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा कामयाब है तो आगे जाके खुद ब खुद आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ और बैनुल-अक़वामी लोगों के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो दोस्ती यारी में कोई काम नहीं करेंगे अगर उनको आप विन विन मंसूबा देंगे जिसमें उनका भी फायदा, आपका भी फायदा, इस शहर के अवाम की फायदा, फिर हम कामयाब होंगे। तो आप जानते हैं कि हमारा शहर में पानी की बहुत बड़ा मसला है। आज से नहीं, कायम अली शाह साहब के दौर से मैं अपना सारे वजीर आला से, सारे वजीर से, हर कोई जो बल्दियात का वजीर आया है, अभी मेयर आया तो उससे पहले किससे शिकायत करता, हर किसी से इसी पॉइंट को उठाता था कि आपने पानी के मंसूबे को सबसे ज्यादा तरजीह देना है। आज भी मैं जानता हूं एक दो मंसूबे हैं, लेकिन वो उस स्केल पे जो कि कराची की डिमांड है, जो इस सूबा का नीड है, वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ ये सुनते हुए कि सीएम साहब ने एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिसैलिनेशन के लिए मंसूबा सोचा है। इसी तरीके से हम कराची की, पूरा सूबा की ये जो पानी की ज़रूरियात है इसको पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो आपके सूरज के मसाइल है, जो आपका सॉलिड वेस्ट का मसाइल है, वो भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनके हल निकाल सकते हैं। नासिर शाह साहब वहाँ बैठा है जो इस वक्त हमारा एनर्जी की जो मंसूबा है वो संभाल रहा है। हमने बहुत जोर दिया है कि पानी के बाद जो हमारा मसला होता है वो बिजली का मसला होता है, महंगा बिजली का मसला होता है, और सूबा सिंध चाहता है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, विंड की तरफ एक बड़े पैमाने में हम इस इशू को उठाएं। और हमारा कोशिश है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं। पहला बजट में जो आया उतना गुंजाइश हम नहीं निकाल सके, लेकिन उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब हमें अगला बजट में जो सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के लिए हमें फिस्कल स्पेस चाहिए वो हमें मिलेगा, ताकि हम ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में ये एनर्जी पार्क्स बना सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक और सूबा सिंध के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को मुफ्त सोलर फराहम करने की मंसूबा है उसको भरा सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा मंसूबा भी इंट्रोड्यूस करवा दे जो कि हम सब्सिडाइज रेट पे आम शहरी को, आम अवाम को ये सहूलत भी फराहम कर सकते हैं। और मैं
पुरुमीद हूँ कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ग्रीन एनर्जी पार्क्स, गरीबों के लिए, पसमानदा तबकात के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पैक्ट मुफ्त सोलर एनर्जी, और आम आदमी के लिए जो हमारा सब्सिडाइज सोलर की मंसूबा है, अगर सिंध हुकूमत इसको ओन करता है, डिलीवर करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंपोनेंट है, तो ये ना सिर्फ एक कामयाब मंसूबा होगा मगर इस सूबा का और इस मुल्क के अवाम का एक बहुत बड़ा मुतालबा पूरा कर रहे होंगे। और फिर जब 20 साल बाद मैं इलेक्शन में जाऊं तो मेरे पास ऐसा चीज़ होगा जिससे मैं पाकिस्तान के अवाम को कह सकूंगा कि आप एक बार फिर हमारे साथ दें। मैं अजान आ रहा है जो मैं सुन रहा हूँ, खत्म हो गया, सोलर हो गया, पानी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, साथ साथ मेरा हेल्थ और तालीम के मंसूबे पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के व्हीकल के थ्रू इस पे अमल दरामद हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि एक के बाद एक वो ना सिर्फ हमें डिलीवरेबल्स दे रहे हैं मगर मुस्बत सियासत पे यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत उसी मुस्बत सियासत पे अमल दरामद कर रहे हैं। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। और मैं आखिर में आप सबको, इस शहर की अवाम को, कारोबारी तबका को, फलाई इदारे के नुमाइंदे जो यहाँ मौजूद है और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे, आप सबको दावत देता हूँ कि आए, मिलके हम मेहनत करते हैं, अपना शहर की तरक्की का बंदोबस्त करते हैं, अपना मुल्क की तरक्की का बंदोबस्त करते हैं। आज के बाद शारे भुट्टो शुरू हो जाएगा और कराची का अवाम इस मंसूबा का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी भुट्टो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, ख़ास तौर पे जो हमारी दावत पे ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, यूनुस खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, फैसल ईदी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का इस आपके आने से हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगे हैं। बहुत बहुत